हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग हिंदी और जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो ये जीके का हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? जल्दी से बताइए। तो कौन सा समास ऐसा है जिसमें दो पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अव्ययीभाव समास का आपको उदाहरण बताना है कि कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 115। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उदाहरण नहीं है, सॉरी माफ कीजिए, कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि वही मैं कह रहा था, निर्विवाद, अजानु, प्रत्याशा, इन सभी में अव्ययीभाव समास है। सुदर्शन में आपका अव्ययीभाव समास नहीं है। सुदर्शन में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय, क्योंकि सुदर्शन की जो हिंदी होगी वो है सु है जो दर्शन है, जो कि जहां हिंदी निकलती वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन, तो वचन जो है वो संज्ञा के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। तो पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता पेड़ से गिरा। अब देखो, पत्ता पेड़ से गिरा तो अलग होगा, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां कौन सा कारक होता है? क्रिया आपको बतानी है। कारक तो आपका अपादान कारक होगा, लेकिन क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया, है ना। ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो। तो पत्ता को पेड़ से गिरने के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। पुल्लिंग, नेत्र। नेत्र शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो जनता शब्द में आपको बताना है कि कौन सा वचन है। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन सही है। तो जनता शब्द जो है वो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। उसने उसे छल से पराजित किया। प्रस्तुत वाक्य में छल से में कौन सा कारक है? तो जल्दी से बताइए। उसने उसे छल से पराजित किया, तो कारक आपको बताना है। से कारक चिन्ह का यूज हो रहा है। छल यानी कि उसके पास था तभी तो उसने पराजित किया, तो जुड़ने के लिए हो रहा। तो बस दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। करण कारक होगा। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अलग होने के लिए या दूर जाने के लिए, अभी तो बताया मैंने आपको, अपादान कारक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वह काम नहीं करता, प्रयुक्त वाक्य में अव्यय पद आपको बताना है। कौन सा अव्यय है? वह काम नहीं करता, तो नहीं शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग होता है? ये आपको किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो तेज हो गया, धीमा हो गया, ये सभी शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। कयास शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? कयास, तो कयास शब्द जो है वो अनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम आदि शब्दों के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इकहरे उद्धरण चिन्ह का। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल ना होकर फैली रहती है कहलाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? आवृत्ताकार स्वर। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? तो जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जीव। जीव शब्द जो है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन शब्द है?
तो भीड़, भीड़ शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है। वह ईमानदारी से काम करता है, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। ईमानदारी शब्द किस क्रिया विशेषण में देखने को मिलेगा? तो क्रिया विशेषण भी 7 प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है रीतिवाचक, तो रीतिवाचक में देखने को मिलेगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विकल्प में से असंगत को छांटिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको वे, वह और वे देखने को मिलेंगे, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ देखने को मिलेगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह शब्द देखने को मिलता है, बस यही गलत है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोटपोट शब्द कैसा शब्द है? तो लोटपोट शब्द की अगर हम बात करें तो लोटपोट शब्द जो है वो एक देशज शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग करेंगे आप? आना जाना, ऐसे लिखा आना और फिर लिखा हमने जाना, तो आने जाने में आप किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो आना डैश जाना, तो ये जो डैश शब्द है इसी को हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम लल्ला राम ललन छू किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। राम ललाहन छू किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास जी की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए, जो अशुद्ध वाक्य है उसी का आपको चयन करना है। यह 10 रुपए का नोट है, तो यहां पर आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये 10 रुपया लिखा है तो 10 रुपए होगा, तो रुपया की जगह रुपए होगा, ठीक है। ये 10 रुपए का नोट है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश तथा उससे संबंधित शब्द सुमेलित नहीं है? जिसका आदर ना किया गया हो उसको बोलते हैं हम अनादरत, अनादरत, बिल्कुल ठीक है। जिसका मन कहीं अनियंत्र लगा हो उसको बोलेंगे हम अन्यमनस्क, बिल्कुल ठीक है। फिर है आपका जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको बोलेंगे अपव्ययी, बिल्कुल ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना उसको बोलेंगे अयाचित, ये गलत है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक धन को संचित करना या संचय करना उसको बोलेंगे अपरिग्रह, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। आलोकज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या हो गया? यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। जो वह संसार से के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको बोलेंगे हम आलोक्यज्ञ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, पहला आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसी और से परामर्श ले लीजिए, है ना। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किसी और से आएगा तो दूसरे शब्द जो है वो गलत है। किसी और से परामर्श ले लीजिए, किसी दूसरे से नहीं, ठीक है। किस शुष्क का विलोम शब्द आपको बताना है? तो शुष्क का विलोम शब्द सीधा सा क्वेश्चन से आर्द्र होगा, है ना। निम्नलिखित में से आसक्ति और आसक्ति शब्द का सही अर्थ युग्म आपको बताना है। आसक्ति का मतलब हो जाएगा अनुरक्ति और आसक्ति का मतलब हो जाएगा निकलना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निर्वध शब्द के लिए मूल शब्द व उपसर्ग आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बद्ध मूल शब्द होगा और निर उपसर्ग होगा, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इच्छित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इच्छित शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनिच्छित, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हरिशंकर परसाई को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस कृति के लिए मिला? तो सही आंसर हो जाएगा विकलांग श्रद्धा का दौर, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, मिटा मोदू मन भय मलीने, विधि निधि दीन है ले तजनु छीने, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और सिंपल क्वेश्चन से बता सकते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।